perfectlearn.in पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे पीरियोडिक की बात तो बाद में करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? डेट मीन्स अगर किसी चीज को हम क्या करें, क्लासिफाई करें, डेट मीन्स सेपरेट कैटेगरी में उसको बांट रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट लेने के लिए, कोई सामान लेने के लिए जनरल शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप एक ही बार बोलते हैं और वो क्या करता है कि आपको पिक करके दे देता है जनरल शॉप वाले। तो वो क्या किया है कि सब ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर दिया है। डेट मीन्स बॉडी सोप को वन प्लेस पे, जैसे शैम्पू को वन प्लेस पे, जैसे क्लॉथ सोप को वन प्लेस पे, टूथपेस्ट को वन प्लेस पे। तो आप जैसे ही जाते हैं तो वो क्या करता है कि उसमें से एक पिक करके आपको दे देता है, इजीली दे देता है। तो ऐसा उसने क्यों किया है कि जनरल शॉप वाले ने इसको क्लासिफाई क्यों किया है? तो वो इसीलिए क्लासिफाई किया है कि आपको वो इजीली दे दे। डेट मीन्स उसको खोजने में टेंशन ना हो। अब मान लीजिए अगर इसी ऑब्जेक्ट को क्या करें, हम वन प्लेस पे रख दे, इसी ऑब्जेक्ट को अगर वन प्लेस पे रख दे तो खोजने में कितना टाइम लग जाएगा। इसीलिए ऐसा हुआ कि जब जब हमारा साइंटिस्ट क्या हो रहा था कि समझिए नए नए एलिमेंट की खोज करते जा रहे थे, तो एक प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर ज़्यादा एलिमेंट हो जाए तो उसको इजीली हम कैसे याद रखें, कैसे पिकअप करें, डैट मीन्स कैसे उसको याद रखा जाए। तो उसको क्लासिफाई करने की ज़रूरत थी। तो उसको कैसे क्लासिफाई किया जाए, तो सबसे पहला जो आया वो आपका साइंटिस्ट, वो आया डोवेनियर। तो इसने डोवेनियर ने आपको एक ट्राइड्स दिया। डेट मीन्स ट्राइड्स का मतलब होता है थ्री, और एड्स का मतलब होता है थ्री का ग्रुप। तो इसने थ्री का ग्रुप दिया कि थ्री एलिमेंट का ग्रुप दिया, उसी को बोलते हैं डोवेनियर ट्राइड्स। अब ये क्या था वो समझते हैं। डोवेनियर क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। डोवेनियर ने क्लासिफाइड किया किस बेसिस पे? तो एटॉमिक मास के बेसिस पे किया। अकॉर्डिंग टू डोवेनियर, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे क्या किया गया, अरेंज किया गया, तब ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट का ग्रुप्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन। तीन ग्रुप का जो एलिमेंट था उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज आपका क्या हो गया, मिला। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड being roughly equal to the average atomic mass of the other two elements। थ्री का ग्रुप दिया किसने? डोवेनियर ने, उसको बोला ट्रायड्स। अब देखिए यहाँ पे आपका लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम, तीनों का क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी है। सिमिलर का मतलब समरूप। अब उसने क्या कहा, देखा कि पहले वाला जो है आपका, पहला लिथियम है और लास्ट में आपका पोटेशियम है, तो उसने देखा मिडिल वाला जो आपका है, मिडिल में क्या है, सोडियम, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो दोनों का एवरेज होगा। दैट मीन्स लिथियम प्लस में पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2, तो 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 23। तो ये 23 किसका मास हो गया, सोडियम का। इसने 3 टायर्स दिए थे डोवेनियर ने, जिसमें पहला टायर्स में आपका था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का 7 हो गया, इसको जब 7 हो गया, पोटेशियम का हो गया आपका 39। जब इसको ऑन एवरेज फाइंड करेंगे तो ये 23 हो जाएगा आपका सोडियम का। सेकेंड टायर्ड में आपका कैल्शियम, स्टोनियम और बेरियम था। इसको जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 88 पॉइंट। देखिए रफली ये आ गया, रफली का मतलब थोड़ा ज़्यादा या कम
हो सकता है। और थर्ड टायर जो था वो था आपका क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन का था। तो ये हो गया आपका 3 टायर्स जो आपको डोवेनियर ने दिया था। अब इसकी लिमिटेशन की बात करें, आखिर ये फेल कहाँ पे हो गया। तो पहला इसका जो लिमिटेशन है, इट्स फेल्स टू अरेंज ऑल द नो एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। ये फेल हो गया, दैट मीन्स ये अरेंज नहीं कर पाया, जिसको देखिए सिमिलर प्रॉपर्टीज का एलिमेंट था उसको भी ये क्या नहीं कर पाए कि टायर्ड्स के रूप में अरेंज नहीं कर पाए। तो ये फेल हो गया। और उस समय हम जितना एलिमेंट को जानते थे उस सब को ये क्या नहीं कर पाया, अरेंज नहीं कर पाया। ही गिव्स ओनली 3 टायर्स, और ये आपको केवल कितना दिया, 3 टायर्स। तो ये फेल कहाँ पे हो गया, तो ये फेल हो गया आपका कि उस समय जितना भी एलिमेंट हम जानते थे उसको टायर्स के रूप में नहीं क्लासिफाई कर पाया, जबकि वो इवन सिमिलर प्रॉपर्टीज आपका बहुत सारा एलिमेंट का था। जैसे देखिए इसमें फ्लोरीन भी आना चाहिए 3 टायर्स में, तो उसमें भी नहीं आया। तो डैट मीन्स ये इसका लिमिटेशन यहीं तक रह गया। डैट मीन्स ये उस समय में जितना भी हम एलिमेंट के बारे में जानते थे उसको अरेंज नहीं कर पाया। डेट सॉल्व। एटीन 17 में आपका डोवेनियर ने ट्रायड्स दिया था। हमारे पहला साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था कौन था, वो डोवेनियर। कितना में, 1817 में। उसके बाद उसका कुछ लिमिटेशन हो गया, तो वो क्या हो गया आपका, यूजफुल नहीं रहा। उसके बाद आपका आया न्यूलैंड्स आया आपका 1866 में, डेट मीन्स 1886 में न्यूलैंड्स आया। इसने न्यूलैंड्स ने लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8, डेट मीन्स 8 होता है। अब ये भी क्या किया था कि डोवेनियर ने भी आपको एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई किया था एलिमेंट को। ये भी क्या किया, एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे रखते हैं तो द फिजिकल and chemical properties of every 8 elements are a repetition of the properties of the first element. Simply अगर हम क्या करें कि अगर इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे रखें तो क्या होता है कि आपका जो पहला एलिमेंट है और 8 एलिमेंट जो है, तो इस दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, आपका सिमिलर होता है। तो इसने म्यूजिक के धुन पे, डैट मीन्स म्यूजिक का जो होता है हमारे इंडिया में कुछ और, वहाँ न्यूलैंड्स के कंट्री में कुछ और यूज किया जाता था। उसको देखते हैं। देखिए हम यूज करते हैं, हम लोग इंडिया में सा रे गा मा पा, वहाँ पे दो रे मी फा सो, उनका हो गया अपना कल्चर संगीत म्यूजिक का। अगर देखिए हाइड्रोजन का हो गया, अब हाइड्रोजन का तो प्रॉपर्टीज कुछ अलग ही होता है, तो इनको छोड़ के आप देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, ये 1 प्लेस पे 2 3 4 5 और आपका इधर 6 7 होगा। 8 में आपका आ जाएगा क्लोरीन। आपका इमेज थोड़ा सा कट गया है, इसी कारण से आपको 6 और 7 नहीं दिख रहा है। तो 8 जो एलिमेंट होगा वो होगा आपका क्लोरीन। दैट मीन्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन का क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है। तो इसने न्यूलैंड्स ने क्या दिया था आपको, म्यूजिक के
धुन पे, दैट मीन्स म्यूजिक, जैसे सारे गामा पा धी नि सा यूज करते हैं ना, उसके बेसिस पे आपको ये एलिमेंट को अरेंज किया था। तो उसने देखा क्या कि जो वन एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट किसका सिमिलर होता है, 8 का, दैट मीन्स लिथियम किसका होगा, सोडियम का, क्योंकि जब आप काउंट कीजिएगा तो लिथियम अगर 1 प्लेस पे आता है तो सोडियम आपका 8 प्लेस पे आएगा। सेम सोडियम का किससे होगा, पोटेशियम से। तो ये हो गया आपका क्या, न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसका कुछ लिमिटेशन रह गया, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव्स, ये क्यों फेल हो गया, फेल्यूर का कारण क्या था। तो सबसे पहला ना, ये आपको अप टू कैल्शियम ही क्या था, अप्लीकेबल था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, वो भी लाइटर एलिमेंट के लिए, लाइटर उसको बोलते हैं हल्के एलिमेंट के लिए। और न्यूलैंड ने क्या क्या एडजस्ट कर दिया था 2 एलिमेंट को एक सेम स्लॉट में, जैसे कोबाल्ट एंड निकेल को, जिसमें क्या है आपका डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकेल को एक ही में दे दिया जिसमें आपको फ्लोरीन एंड क्लोरीन था, जबकि फ्लोरीन एंड क्लोरीन का अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन उसको दे दिया था आपको सेम स्लॉट में। तो ये सेकेंड फेल्यूर हो गया। और इसने एक बात और बोली, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, ये बोला दैट मीन्स कि ओनली 56 एलिमेंट क्या है हमारे नेचर में एग्जिस्ट होगा और फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट आपका डिस्कवर्ड नहीं होगा। तो इसके अनुसार ओनली फॉर हमारे नेचर में कितना एलिमेंट्स है, 56, और फ्यूचर में क्या होगा, एक भी न्यू एलिमेंट का डिस्कवर्ड नहीं होगा। तो ये 3 हो गया आपका फेल्यूर न्यूलैंड्स का, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एटीन 17 में आपको डोवेनियर ने टायर्स दिया था। उसके बाद आया आपका 1886 में न्यूलैंड ने आपको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। उसके बाद आपका 1872 में आया मेडलीफ, ये ने दिया, मेडलीफ ने दिया पीरियोडिक लॉ। यहाँ पे यूज हुआ है एक वर्ड पीरियोडिक, देखेंगे बाद में। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द देयर एटॉमिक मास, कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस। तो सिंपली ये क्या बोला कि किसी भी एलिमेंट का कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, तो एटॉमिक मास पे, और वो भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। अगर इस टेबल की बात करें तो उसने एलिमेंट को ग्रुप किया, ये आपका ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद जितना भी देखिए वर्टिकल कॉलन है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, ये हो गया आपका ग्रुप, वर्टिकल कॉलन को बोलते हैं ग्रुप, तो ये आपका हो गया ग्रुप। तो पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, एलिमेंट को ग्रुप में क्लासिफाई किया था, कौन, मेंडलीफ ने। तो और ये आपका जो हॉरिजॉन्टल रो है, इस हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं पीरियड, क्या बोलते हैं, पीरियड। और वर्टिकल जो आपका कॉलन है, वर्टिकल कॉलन को बोलते हैं ग्रुप। तो पहला साइंटिस्ट कौन हो गया, मेंडलीफ ने क्या किया था, आपको एलिमेंट को ग्रुप्स कहते हैं। देखिए पीरियोडिसिटी क्या होता है, ऑफ प्रॉपर्टी,
द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए कुछ इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज क्या हुआ आपका रिपीट। डेट मीन्स अगर जैसे अगर देखिए अगर हम अपने क्लासरूम में भी रहते हैं तो क्या होता है कि पीरियड के अनुसार आपको क्लास चलता है। तो एक क्लास में आपका 14 से 14 मिनट का मान लीजिए क्या होता है आपका पीरियड चलता है। तो इसका मतलब क्या, वही सेम काम नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा रिपीट होगा। इसीलिए बोला गया पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। एक एलिमेंट का क्या होता है प्रॉपर्टी, कुछ एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स में आपका वो अपने आप को दोहराता है, दैट मीन्स रिपीट करता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मेरिट की बात करें, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेरिट का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स एक्स्ट्रा कोई गुण हो तो उसको बोलते हैं मेरिट्स। देखिए इसने क्या किया, मेंडलीव ने क्या किया था कि आपका लैब खाली जगह छोड़ दिया था आपको, कि ये बोला था कि फ्यूचर में क्या होगा न्यू एलिमेंट्स का डिस्कवर होगा। तो इसलिए इसने क्या किया था खाली प्लेस छोड़ दिया था। फॉर एग्जांपल एका ब्रोन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन, इसके लिए उसने खाली जगह छोड़ दिया था। दैट मीन्स वो फ्यूचर में खोजा जाएगा कोई न्यू एलिमेंट तो उसमें क्या हो जाएगा वो एडजस्ट हो जाएगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ क्या था सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और ये यूजफुल कब हो गया, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। और ये भी बोला था कि अगर कोई न्यू एलिमेंट्स का क्या होता है डिस्कवरिंग होता है तो ये विदाउट नोबल गैस को डिस्टर्ब किए ये क्या रह सकता है कि टेबल में एडजस्ट कर सकता है। तो ये हो गया 4 मेरिट्स ऑफ मेंडलीव। अब इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं कि ये फेल्यूर कहाँ हो गया। तो सबसे पहला लिमिटेशन जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, तो इसको नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या क्या आपका एक तो प्रोटॉन है और एक आपका इलेक्ट्रॉन है। तो एक प्रोटॉन हो गया और आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसके पास में क्या होता है कि न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास में क्या नहीं, हाइड्रोजन के पास में न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसका बिहेवियर ना कुछ अलग ही है हाइड्रोजन का बिहेवियर। डेट मीन्स हमारे एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है उससे बहुत अलग प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की। तो पहला ये क्या हो गया कि ये फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और इसने हाइड्रोजन को कहाँ रख दिया था, तो 17 ग्रुप में, जिसे अभी हम लोग हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। और नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, किसी आइसोटॉप्स के लिए एलिमेंट को क्या क्या वो स्पेस नहीं दिया। जैसे देखिए क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स होता है, सिंपली क्लोरीन का एक तो होता है 35 और एक होता है 37। तो इसके लिए कोई प्लेस था ही नहीं कि क्लोरीन 35 को कहाँ रखे और क्लोरीन 17 को कहाँ रखे। जैसे कार्बन का कितना होता है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो ये हो गया कार्बन का आइसोटॉप्स, इसके लिए भी प्लेस नहीं था कि कहाँ पे रखे। और थर्ड जो हो गया कि इसने क्या किया था कि आपका जो कम एटॉमिक मास वाले हैं उसको पहले रख दिया, ज्यादा लार्जर एटॉमिक मास वाले को क्या किया इसने पहले रख दिया, उसके बाद कम एलिमेंट को। जैसे देखिए पहले रख दिया आपको कोबाल्ट को जिसका एटॉमिक मास होता है 58.9, उसके बाद आपको रखा निकेल का। तो पहले कोबाल्ट हो गया उसके बाद निकल, जबकि निकेल का क्या होता है कि कोबाल्ट से कम होता है। तो ये थर्ड हो गया लिमिटेशन। पहला हो गया कि हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं। सेकेंड आपका हो गया कि आइसोटॉप्स के लिए कोई स्पेस नहीं था। और थर्ड हो गया आपका
कि इसने क्या किया था कि ज़्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया और कम एटॉमिक मास वाले को बाद में रखा। तो ये हो गया लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव। पिछले क्लास में हमने डोमेनियर टायर्ड्स के बारे में, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के बारे में और आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में जान चुके हैं। अगर देखिए यहाँ पे डोमेनियर ने क्या किया था आपका, एटॉमिक मास के बेसिस पे इसको क्या किया था, अरेंज। उसके बाद आया आपका न्यूलैंड्स ने क्या दिया आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये भी किस बेसिस पे था, एटॉमिक मास पे था। उसके बाद आया मेंडलीव ने भी क्या किया कि आपको एटॉमिक मास के बेसिस पे दिया। तो सब में एक बात तो कॉमन है कि ये डोमेनियर, मेंडलीव और आपका न्यूलैंड्स सब किसका यूज कर रहा था, एटॉमिक मास का। अब ये एटॉमिक मास का यूज करके सब क्या हो गया, फेल हो गया। किसी ना तो डोमेनियर का चला, ना ही आपका न्यूलैंड्स का चला और ना ही आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हम यूज करते हैं। इन सब का फेल्यूर का कारण क्या था, तो ये सब यूज करते थे आपका एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या कर रहा था, एलिमेंट को अरेंज कर रहा था, जो कि एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एलिमेंट का बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं है। बेसिक प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नहीं है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो गया कि नेचुरल में ये प्रॉपर्टीज नहीं दिया है किसी भी एलिमेंट को जो क्या हो, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज हो जाए। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल, इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो ये ना तो आपका डोमेनियर का टायर्ड हम यूज करते हैं, ना ही न्यूलैंड्स का टायर्ड्स ऑक्टेव्स रूल यूज करते हैं, ना ही मेंडलीव का करते हैं। उसके बाद आया आपको, अब देखिए उसके बाद आया आपका 1913 में हेनरी मोसले। अब हेनरी ने क्या किया आपका, मोसले ने अरेंज किया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। हेनरी मोसले अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। अब रही बात वो डोमेनियर्स, न्यूलैंड्स और मेंडलीव किस पे करते थे, एटॉमिक मास के बेसिस पे। मोसले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया। तो ये रही बात कि ये लोग क्यों नहीं करते थे एटॉमिक नंबर पे। तो देखिए पहले जब ये डोमेनियर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे तो उस समय ना हम सब एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं जानते थे। सब एटॉमिक एलिमेंट बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम इसके बारे में नहीं जानते थे। आपको मेंडलीव ने 1872 में दिया आपका पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम 1889 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अच्छी तरह जान पाए कि किसी भी एलिमेंट में क्या होता है, 3 सब एटॉमिक होता है और उसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो किसी भी एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा तो उसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। तो हेनरी मोसले के पास एक ही पॉइंट आ गया, क्या कि वो जान गया एटॉमिक नंबर। तो उसने क्या किया, उस एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर क्या किया, अरेंजमेंट किया। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आया 2 साइंटिस्ट आपका, नील बोर। ये अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 11, इसको हम 2, 8 और 1 लिखते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
पहला सेल में आपका आएगा 2, उसके बाद सेकेंड में 8 और थर्ड में आएगा आपका 1। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन शॉर्ट EC लिखते हैं इसको। अब ये दोनों ने क्या किया, इसको अच्छे से अरेंज कर दिया, तो हमारा बन गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग अभी यूज करते हैं। तो इनको देखा जाए तो मॉडर्न वर्ड जो पहले आया, वो सबसे पहले तो मेंडलीफ ने पीरियड का यूज किया था और ग्रुप्स का यूज किया था। बस यहाँ पे मेंडलीफ ने क्या किया था कि आपका एटॉमिक मास लिया था, लेकिन नील बोर ने क्या किया, आपको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इसको अरेंज किया। दैट मीन्स हेनरी मोसले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया, तो आपका सब एलिमेंट क्या हो गया, अच्छे से फिक्स हो गया अपनी पोजीशन पे। अब देखिए पीरियड्स किसको बोलते हैं, ग्रुप किसको बोलते हैं। हॉरिजेंटल रो जो भी है उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड्स। जैसे हॉरिजेंटल रो ये हो गया 1 पीरियड, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड, ये आपका 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7। देखिए ये दोनों अलग है, ये इस प्लेस पे होगा, जो खाली जगह है उस पे होगा लेंथेनाइड और आपका एक्टेनियम, ये इस दोनों प्लेस पे होगा। तो इसी बीच में, क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल क्या हो, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, इसीलिए इस दोनों ग्रुप को क्या किया, आपको सेपरेट कर दिया है। तो इसी बीच का है ये, बिटवीन आपका 89 और ये एक्टिनियम। तो ये हो गया हॉरिजेंटल, जितना भी लाइन है उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड्स। अब पीरियड्स कितना हो गया, टोटल 7। टोटल पीरियड्स कितना है आपका 7 हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और वर्टिकली कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप्स, वर्टिकली कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप। ये हो गया ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो हमारे टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप्स है, तो 18। क्लियर। अब टोटल एलिमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें तो कितना हो गया आपका 18। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स 7 और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 18। देखिए मेंडलीफ ने क्या किया था कि आपके फिक्स पोजीशन नहीं दिया था हाइड्रोजन का, लेकिन मोस्टली ने क्या किया, उसको फिक्स पोजीशन दिया। देखिए पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि हाइड्रोजन के पास में क्या होता है, आपका एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके पास में न्यूट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण ये इसका बिहेवियर कुछ अलग ही होता है। तो इनको साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखे, क्योंकि ये किसी से मैच ही नहीं करता है, और किस पीरियड में रखे। तो इसका बिहेवियर देख कर ना इसको क्या कर दिया, आपको अप, डेट मीन्स सबसे पहले पहला जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका हाइड्रोजन का ही होता है। तो हाइड्रोजन ये पहला ग्रुप में नहीं आता है। पहला ग्रुपिंग का मतलब क्या, सेम प्रॉपर्टीज हो। तो हमारा पहला ग्रुप में आता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेडियम, ये सब आता है आपका पहला ग्रुप में। ये हाइड्रोजन उससे अलग है। तो ये मोस्ले ने क्या किया, हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन दिया। अब अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया जाए तो उसमें टोटल हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 180, दैट मीन्स 118 एलिमेंट है, जो जिसमें टोटल मेटल जो है वो है आपका 93 और टोटल नॉन मेटल जो है वो आपका है 18। और टोटल नंबर ऑफ मेटेलॉइड की बात करें तो वो 7 है। अब मेटेलॉइड्स किसको बोलते हैं, तो मेटेलॉइड्स सेमी मेटल को बोलते हैं। दैट मीन्स वो आधा क्या हो, हाफ आपका मेटल हो और हाफ आपका क्या हो, नॉन मेटल हो, उसी को बोलते हैं हम लोग मेटेलॉइड्स। एलिमेंट्स दैट हैज बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड बोरॉन, ये सब हो गया आपका मेटेलॉइड्स। अगर देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में 94 एलिमेंट क्या है आपका नेचुरल में मिलता है। नेचुरली कितना मिलता है, 94।
और बाद बाकी जो है ये आपका रिमेनिंग पार्ट 94 के बाद जो भी है वो आपका आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब ये कि वो साइंटिस्ट सब खोज के हैं, बनाए हैं अपने से। और नेचुरल में कितना बनता है आपका, मिला है अभी तक 94। क्लियर। देखिए ये हमारा जो जिग जैग है, ये ब्राउन सिलिकॉन, ये आपको ये सेपरेट करता है नॉन मेटल को मेटल से। ये आपका इस साइड में हो गया आपका नॉन मेटल। एक मिनट, तो आपसे एक जिग जैग लाइन क्या करता है, आपको जिग जैग लाइन आपको मेटल नॉन मेटल को सेपरेट करता है। इधर आपका हो गया मेटल, इधर हो गया आपका नॉन मेटल। ये ग्रुप 17 को बोलते हैं, ग्रुप 17 को बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन रहता है। और ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैस का ग्रुप। इसमें आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब हो गया आपका ग्रुप 18 में। ग्रुप 18 को नोबल गैस इसलिए बोलते हैं कि ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो हो गया हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना हो गया आपका, देखिए ये लेंथेनाइड और ये आपका ये इस प्लेस पे हो जाएगा, खाली जगह छोड़ दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब टोटल पीरियड्स कितना हो गया, तो पीरियड हो गया आपका 7। ग्रुप कितना हो गया, तो टोटल ग्रुप हो गया कितना 80 हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। टोटल एलिमेंट कितना हो गया, तो 180। हमारे नेचुरल में कितना पाया जाता है, तो आपका 94। क्लियर। आगे क्लास जानने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको जानना जरूरी है। अगर ये बात आप अच्छे से समझ गए, ये की पॉइंट्स समझ गए अच्छे से, तो आगे क्लास बहुत इजीली आपका समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। दो यहाँ पे आया वर्ड, एक आपका आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड आपका आया वैलेंसी। तो सबसे पहले देखते हैं इस दोनों के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बोले तो 17। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, देखिए इसी कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला सेल में आपका होता है 2, सेकेंड में होता है 8, थर्ड में होता है 18 और 4 में होता है 32। तो सोडियम का पहला सेल में होगा 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में हो जाएगा आपका 1। तो देखिए 11 हो गया। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन उतना ही आपका प्रोटॉन। तो 11 एटॉमिक नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन भी कितना 11। कैल्शियम में टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएगा 17 प्रोटॉन होगा और आपका 17 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितना हो जाएगा आपका 2, 8 और 1। देखिए 2, 8 कितना हो गया 10 प्लस में 1 हो गया 18, यानी पहला सेल में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में हो जाएगा आपका 1। तो आउटर सेल में कितना बचा, आउटर सेल में आपका बचा 1, क्योंकि आउटर में कितना होना चाहिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन आपको होना चाहिए। तो कितना बच गया 1 आउटर में, तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर में जितना बचेगा उसको बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, तो 1 इसके लिए इजीली रहेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा आपका 1,
वैलेंसी कितना होगा सोडियम का 1। कैल्शियम की बात करें अब, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। तो इसके इसी की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो हो जाएगा 2, 8 और 7। तो थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 7। आउटर सेल में 7, क्योंकि आउटर में 8 होना चाहिए कम से कम मिनिमम, तो आउटर में कितना हो गया 7। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 7। और इसकी वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी हो जाएगा आपका, देखिए इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये फुलफिल हो जाएगा, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे, इसको क्या कर दे दे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि ये 7 किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये किसी से ले सकता है। आपका क्लोरीन है, क्लोरीन क्या कर सकता है आपको किसी से ले सकता है, तो ये 8 हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी भी कितना होगा 1, सोडियम का भी वैलेंसी 1 और इसका भी वैलेंसी 1। तो इसमें देखिए आउटर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये किसी से ले सकता है, और सोडियम क्या कर सकता है किसी को ट्रांसफर कर सकता है, तो इसका भी वैलेंसी 1 और इसका भी क्लोरीन का भी क्या हो जाएगा आपको वैलेंसी 1। यहाँ पे आपका Cl होगा, माफ कीजिएगा। तो अब देखते हैं पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट था आपका, एक वैलेंसी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि आउटर ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है उसको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंस, किसी से कैसे कंबाइन हो सकता है, जैसे सोडियम किसी को 1 ट्रांसफर कर सकता है और क्लोरीन को 1 चाहिए, तो ये सोडियम इसको अगर ट्रांसफर कर दे तो NaCl से कंबाइन होता है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन से ये क्या होता है कंबाइन होता है, तो ये हो गया वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। अब देखते हैं एटॉमिक साइज के बारे में, या उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली ऑर्बिट, वो कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए सेकेंड सेल हो गया, और ये आपका थर्ड सेल हो गया। इसमें हम पहले वाले को बोलते हैं कि सेल L और M, और एक आपका होता है N, 4 सेल पढ़े हैं। अब मान लीजिए ये सोडियम है, सोडियम का ही है, तो ये सोडियम का क्या हो गया कि ये आपका थर्ड सेल में वेरी करेगा। पहले सेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में आपका होता है 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में होता है 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8 और थर्ड में आपका हो गया 1। तो इसके ऑर्बिट में देखिए, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी भी इसके कितना हो जाएगा 1, वैलेंसी भी कितना हो गया 1। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका सोडियम का ये क्या हो गया सेंटर हो गया, तो सेंटर से आउटर ऑर्बिट तक, सेंटर से क्या आउटर ऑर्बिट, हो सकता है कोई और नया सेल हो, इसको हम लोग बोलते हैं सेल, या इसको ऑर्बिट भी बोला जाता है। आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है इस। तो देखिए सोडियम के सेंटर से आउटर ऑर्बिट तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज। सेंटर से लेकर कहाँ तक आउटर ऑर्बिट तक, एक अगर और सेल हो तो
आउटर ऑर्बिट तक, और सोडियम का 3 ही है तो आउटर ऑर्बिट तक कितना हो गया, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज, या इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्लियर? तो एटॉमिक साइज या रेडियस क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर सेल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से लेकर आपका आउटर ऑर्बिट तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। देखिए, द कैपेसिटी ऑफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट कितना लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जैसे सोडियम कितना दे सकता है 1, मैग्नीशियम कितना दे सकता है 2, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम को होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो ये क्या हो गया, द कैपेसिटी ऑफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, द कैपेसिटी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कि कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है 1, तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के लिए। अब अल्कली मेटल्स की बात करें तो हमारे ग्रुप 1 में जितना भी मेटल्स है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइज बनाता है, जो हार्ड बेस होता है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसीलिए इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। जैसे अगर सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये आपको NaOH देता है, जो कि NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग आपका बेस है। अब सेकेंड आ गया अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल ग्रुप 2 वाले को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन मेटल्स, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब हो गया आपका अल्कलाइन मेटल। तो ग्रुप जितना में भी क्या है एलिमेंट है उसको बोलते हैं हम अल्कलाइन मेटल। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आगे की क्लास में हमको काम आएगा, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, वैलेंसी किसको बोलते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, और आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अल्कली मेटल क्या होता है, और अल्कलाइन मेटल क्या होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स की बात करें तो सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इसके बारे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वैलेंस क्या होता है ये भी जान चुके हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8 ऑन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट। जब भी हम पीरियड्स की बात करेंगे तो हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, दैट मीन्स हम अपने लेफ्ट से राइट की ओर बात करेंगे जब भी हम पीरियड्स की बात करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो 1 से 8 तक इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें, जैसे मान लीजिए सोडियम का 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 हो गया, एल्युमिनियम का 3 हो गया, सिलिकॉन का 4, फॉस्फेट का आपका हो गया कितना 5, सल्फर का हो गया 6, क्लोरीन का हो गया आपका 7, और आर्गन का हो गया आपका 0, क्योंकि ये नोबेल गैस है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1 से 8 वैरी करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3। पहले क्या करता है 1 to 3 इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करता है आपका 3 to 1। 4 तो हो नहीं सकता है कि वैलेंसी किसी चीज़ का, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का हम क्या नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पीरियड्स हो गया, ये कौन सा हो गया थर्ड पीरियड्स, पहला में ये आता है, सेकेंड ये, थर्ड ये हो गया, जिसमें सोडियम मैग्नीशियम है। तो ये सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1, मैग्नीशियम का होता है 2 होता है। अब एल्युमिनियम का कितना होता है 3, बट सिलिकॉन का कितना होता है 4 होता है, लेकिन 4 वैलेंसी नहीं हो सकता है। तो ये इसका वैलेंसी, ये सिलिकॉन क्या करेगा शेयरिंग करेगा।
अब फिर इसका कितना होगा, 3 होगा, सल्फर का 2 होगा और क्लोरीन का 1 होगा। तो कहाँ से 1 to 3 जाता है, 4 आपका न्यूट्रल नहीं होगा, 3 to 1 आपका वैलेंसी चेंज होता है किसी भी पीरियड में। पीरियड कहाँ जाएंगे, लेफ्ट से राइट। टोटल कितना पीरियड्स है, 7। लेफ्ट से राइट की बात कर रहे हैं हम। इधर हो गया लेफ्ट और इधर हो गया आपका राइट। थर्ड देखते हैं हम लोग एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज ongoing from left to right in a period, the atomic size of or radius of the elements decrease। जब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है आपका एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। अब देखिए जितना भी एक पीरियड में है सबका क्या होता है आपका ऑर्बिट सेम होता है, सेम सेल का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करें, जैसे आपका ये थर्ड पीरियड्स की बात करें हम लोग, तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। इसमें देखिए तो सब में क्या होता है आपका 3 सेल होता है। देखिए ये हो गया आपका सोडियम, ये मैग्नीशियम ले लेते हैं और ये आपका एल्युमिनियम ले लेते हैं। अब 3 सेल का ये होता है। फिर इसका ईसी कितना होता है आपका 281, इसका होता है 282 और इसका होता है 283। तो आउटर में कितना होगा, आउटर में इसका 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 4 5 6 7 8। और इसका आउटर में कितना होगा, इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए सबका ऑर्बिट क्या है, सेम है, इसका भी क्या है आपका सेम ऑर्बिट है। लेकिन ऐसा क्या कि हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये कम हो जाता है। एल्युमिनियम का भी एटॉमिक रेडियस, ये सोडियम का हो गया। देखिए सोडियम के पास में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन हमारा कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन आपका आउटर में घूमते रहता है उसको ऑर्बिट में। प्रोटॉन के पास में क्या है, हाई पावर है, हाई पावर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ज्यादा है किसके पास में, प्रोटॉन के पास में, और इलेक्ट्रॉन के पास में कम है। तो प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस में, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। अब मैग्नीशियम में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगाता है, जिसके कारण से क्या होता है ये आउटर ऑर्बिट थोड़ा न्यूक्लियस की तरफ आ जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का फोर्स लग रहा है, 2 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे आपको फोर्स लगा रहा है, कहाँ से, आउटर ऑर्बिट से। तो थोड़ा हिस्सा क्या हो जाता है, ये लेस हो जाता है। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा सोडियम का, उसके बाद आपका होगा मैग्नीशियम का। एल्युमिनियम में देखो तो एल्युमिनियम में आपका क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा ये थोड़ा सा ये स्लाइड होके ये आउटर ऑर्बिट न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, जिसके कारण सबसे ज्यादा होगा सोडियम का, उससे सबसे कम होगा एल्युमिनियम का, उससे बाद कोई और एलिमेंट है। तो ये क्या होता है कि हम जब भी लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाता है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। जैसे सब कार्बन का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का कम, ऑक्सीजन का कम, उससे कम फ्लोरीन का, उससे कम नियोन का। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो एटॉमिक साइज क्या होगा कि आपका लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये किसी भी पीरियड उसमें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर, द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा आपका सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, उसके बाद सबसे कम एल्युमिनियम का होगा। तो ये हो गया आपका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, दैट मीन्स बढ़ता है, और ये मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिविटी, द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी डिक्रीज ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है।
इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, द इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी ऑन गोइंग फ्रॉम, ये क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी। क्लियर? तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। जब भी हम पीरियड्स की बात करेंगे तो आपको लेफ्ट से राइट की बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका 1 to 8, वैलेंसी कितना से वैरी करेगा 1 to 3, और 4 न्यूट्रल हो गया, 3:1 पे आपका जाएगा, न्यूट्रल नहीं हो गया, 4 नहीं हो सकता है किसी भी एलिमेंट की वैलेंस से। एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उससे कम सिलिकॉन का, उसके कम फॉस्फेट का, उसके सल्फर का, उसके कम क्लोरीन का। क्लियर? तो जैसे ये लेफ्ट से राइट जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होगा आपका कम होता जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ग्रुप का जब भी बात करेंगे हम तो टॉप से कहाँ जाएंगे, हम बॉटम की ओर जाएंगे, ऊपर से आपको नीचे की ओर बात करेंगे हम ग्रुप में। ग्रुप क्या होता है, वर्टिकली जो कॉलम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रुप रिमेन्स सेम, कि किसी भी ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स लाइक इन द ग्रुप इन ऑलवेज सेम, कि अगर एक ग्रुप का है तो सब में क्या होगा आपका सेम वैलेंसी होगा। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में देखें तो लिथियम का 1, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1, रेवेडियम का 1, तो सबका ये देखिए ग्रुप 1 में जितना है सबका वैलेंसी क्या होगा 1 होगा। ग्रुप 2 का क्या होगा 2 होगा। सब ग्रुप 2 में कितना होगा वैलेंसी 2। दैट मीन्स अगर हमको एक का पता हो तो हम ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सबका पता कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का पता हो तो कैल्शियम का हम पता कर सकते हैं कितना होगा 2 होगा। सेम अगर जैसे देखिए अगर 18 का ग्रुप 18 का देखें तो ग्रुप 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 होता है। ग्रुप 17 का देखें हैलोजन ग्रुप का तो 1 होता है। फ्लोरीन का 1, क्लोरीन का 1, ब्रोमीन का 1 और आपका आयोडीन का 1। तो ग्रुप में क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ग्रुप में आपका सेम होता है, इसको बोलते हैं ग्रुप। टोटल 18 ग्रुप है आप हमारे पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक साइज की बात करें, द एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है तो देखिए, जैसे सोडियम की बात करते हैं और पोटेशियम की बात करते हैं तो सोडियम का EC अगर फाइंड करें तो सोडियम का EC हो गया 2, 8 और 1। और पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का EC की बात करें तो 2, 8 कितना हो जाएगा 10 और 8 हो गया कितना आपका 18 और 1, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 होता है, सॉरी हाँ 19 होता है। तो देखिए सोडियम के पास में कितना सेल था, सोडियम के पास में 3 सेल था 1, 2, 3, और पोटेशियम के पास में कितना सेल है 1, 2, 3, 4 सेल है। डैट मीन्स पोटेशियम कितना सेल तक वैरी करेगा 4 सेल तक। तो ये प्रैक्टिकली बात है कि सेल अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा बढ़ेगा। तो सोडियम का सेल कितना तक करता है 3 तक, और पोटेशियम कितना सेल तक जाता है 4 सेल तक। तो जैसे ही हम पीरियड्स में जाते हैं ना ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है। जैसे सोडियम का 3 सेल होगा, पोटेशियम का 4 सेल हो जाता है। जैसे आपका कार्बन का 2 सेल ही रहता है, सिलिकॉन का जाएंगे तो 3 सेल बन जाएगा। तो जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या होता है आपका इंक्रीज करता है। क्लियर? अब अगर हम इसकी मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स लाई इन द ग्रुप इंक्रीज ऑन गोइंग टू टॉप टू बॉटम। जैसे हम ऊपर से नीचे क्या होता है नीचे आते हैं तो ये मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है आपका बढ़ता है, इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज होता है जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में।
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब भी हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है ये हम पिछली क्लास में जान चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप इजीली पीछे देख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ये भी जान चुके हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होता है। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, वैलेंसी भी सेम होता है, एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो वो भी इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसको कहते हैं जो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको कहते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन आपको गेन कर सकता है। तो अगर कोई एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है तो वो आपको इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आई होप कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप समझ गए होंगे। perfectlearn.in